हेलो नमस्कार, माय नेम इज मिथिलेश सर मैथ के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। माय डियर, आपको इन्फॉर्म करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे मेरे को टीएचटी मैथ के साथ कंप्लीट सिलेबस को रिलेट करते हुए सिखाने का मौका आपको मिलेगा 1 फैब से। इसी को अनाउंसमेंट करने के लिए आज की क्लास हमने ये शेड्यूल करी हुई है। तो माय डियर, हम बात करेंगे कि टीईटी मैथ का सिलेबस क्या है, किन किन आइडियाज पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इन तमाम बातों की बात आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं कि टीईटी मैथ का सिलेबस क्या है और कितने समय के अंदर मैं चीज़ों को डील करूंगा। मैं इसकी भी बात यहाँ पे कर लेता हूँ। जब मैं टीईटी मैथ की बात करता हूँ माय डियर, तो टीईटी मैथ के पूरे सिलेबस को मैं विद इन 16 डेज या 16 आवर्स में खत्म करूंगा। और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो टीजीटी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और बहुत स्पेसिफिक अप्रोच होंगे जो आपको अच्छे से उसको सिखाने में हेल्पफुल होंगे। आइए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, किन किन आइडियाज पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। टीजीटी मैथ सिलेबस जब मैं टीजीटी मैथ सिलेबस की बात करता हूं माय डियर, तो सबसे पहले हमारे दिमाग पे ये सवाल उठता है कि सर इसके किन किन सेगमेंट को आप यहाँ पे डील करने वाले हो। तो मैथमेटिक्स को मैं फर्दर 5 हिस्सों में क्लासीफाई करूंगा। सबसे पहला हिस्सा जो होगा माय डियर, इसमें मैं डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड पार्ट में माय डियर मैं डिस्कस करूंगा अलजेब्रा को, और थर्ड पार्ट में माय डियर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और फोर्थ सेगमेंट हमारे साथ डील होगा कैलकुलस का, और फिफ्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। अब आपके दिमाग पे ये सवाल उठ रहा होगा सर अभी 2 सेक्शन और देखने को हमको मिलते हैं जो फिजिक्स से रिलेट करता है। आज के मैथ के अंदर उसका कहीं पे इंट्रोडक्शन नहीं करा गया। वे जो टॉपिक होते हैं स्टैट्स और डायनामिक की बात करेंगे, स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ये भी 2 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, अलजेब्रा के अंदर क्या बात करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या बात करेंगे, कैलकुलस और स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या बात करेंगे। हम इसकी भी बात कर लेते हैं। इसकी बात करने के लिए माय डियर हम आपको बता रहे हैं किस किस आइडिया पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 60 लेक्चर के अंदर 60 घंटों के अंदर मैं पूरे के पूरे सिलेबस को खत्म करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसको खत्म करने में लगेंगे 60 दिन 60 घंटे। आप केयरफुल होकर इसको एंजॉय करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर माय डियर मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले एंगल एंड टी रेशियोज। सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और थर्ड पार्ट में मैं ये डिस्कस करूंगा मैं हाइट एंड डिस्टेंस को। फोर्थ पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे, और फिफ्थ पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करूंगा। ये बातों को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं अलजेब्रा के बारे में। आप किस किस तरीके से बात करोगे सर? अलजेब्रा के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले सेट की, फिर हम बात करेंगे रिलेशन, फिर हम बात करेंगे फंक्शन की, और इसके जस्ट बाद माय डियर हम बात कर लेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, आफ्टर दैट बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे, और यहीं पे माय डियर हम बात करेंगे फिर प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन के अंदर हम एपी जीपी एचपी अलग अलग सीरीज की भी बात यहाँ पे करेंगे हम आपसे, और लास्ट में माय डियर हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम की। ये होगा अलजेब्रा का सेक्शन। आप केयरफुल होकर इन चीज़ों को अपने दिमाग पे रखिएगा। फिर माय डियर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2D एनालिसिस की और 3D एनालिसिस, 2 सेगमेंट की। 2D के अंदर माय डियर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड मेनी मोर कॉम्बिनेशन फॉर दैट्स। इन बातों को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। इसके बाद हम 3D की बात करेंगे। 3D के अंदर क्या करेंगे बात, हम एक पार्टिकल के स्पेस में होने की बात करेंगे। इस बात को हम वहीं पे ब्रीफ करेंगे, और साथ ही साथ 3D का और वेक्टर का जो अप्रोच होगा हम एक ही साथ डिस्कस कर देंगे इसी में।
तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप रखेंगे माय डियर। उसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलस की, और कैलकुलस के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कैलकुलस को दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। पहला होगा डिफरेंशियल और दूसरा होगा इंटीग्रल। और जब माय डियर मैं डिफरेंशियल की बात करूंगा तो मेरे को बात करनी पड़ेगी लिमिट की, कंटिन्यूटी की एंड डिफरेंशिबिलिटी की। लिमिट्स की बात करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी, डिफरेंशिबिलिटी की बात करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करनी पड़ेगी। और जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूंगा तो मेरे को यहाँ पे बात करने को मिलेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ही आप मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं, मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लेंगे। फिर इसके बाद माय डियर हम बात करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल की। इस तरीके से हम पूरा का पूरा डिफरेंशियल खत्म करेंगे। और जब माय डियर हम इंटीग्रल की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो इंटीग्रल को भी हम दो आइडिया पे क्लासीफाई करके सीखेंगे। पहला होगा माय डियर इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होगा डेफिनिट इंटीग्रल। और डेफिनिट इंटीग्रल के बाद हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर हम डेफिनिट इंटीग्रल का यूज करके एरिया निकालने का यूज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को ये आप कहते हैं एरिया अंडर कर्व। ये हो गया अप्रोच कैलकुलस को सीखने का। और एक बात आपको और दिमाग पर रखनी है, जब इतनी बातें आप सीख जाएंगे तो एक अप्रोच आपको और अपने दिमाग पर रखना है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल का जो मर्जर आपको देखने को मिलेगा एक साथ, वह डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल और इंटीग्रल का एक साथ मर्जर आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जो कि कैलकुलस का हिस्सा है। इस बात को भी अपने दिमाग पे आप रखेंगे। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे मैथ के सेगमेंट के अंदर, हम लास्ट में बात करेंगे स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी की। स्टैट्स की बात करेंगे और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रायिकता की बात करेंगे और सांख्यिकी की बात करेंगे। ये दोनों क्या फ्रैक्शन चीज़ें हैं, इन चीज़ों की भी बात करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे। आप इंजॉय करते हुए मेरे साथ जुड़ेंगे। फिर माय डियर हम बात करेंगे स्टैट्स और डायनामिक की। जब स्टैट्स की बात आती है तो एक बॉडी के रेस्ट कंडीशन में होने की बात होती है, और डायनेमिक का मतलब होता है बॉडी मूविंग कंडीशन में। तो किस किस तरीके से अप्रोच लगाओगे, और ये फिजिक्स का पोर्शन है, इसको मैं डील करूंगा। इसके अंदर माय डियर हम डील करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, फोर्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तमाम अलग अलग ऑब्जर्वेशन जो आपको लास्ट ईयर देखने को मिले हैं पेपर में, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस खूबसूरत कारवा को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक बात आपको और दिमाग पर रखनी है, ज्योमेट्री भी इंट्रोड्यूस करा गया है, इसको भी आप लोग देखोगे। ज्योमेट्री इतना ही सिलेबस है, इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। अगर कुछ छूटा भी होगा तो फिर उसको भी हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इन बातों को अपने दिमाग पे रखेंगे माय डियर। ये जो क्लासेस होंगी 1 Feb 2023 से शेड्यूल्ड है। एक हफ्ते बाद ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी माय डियर। आप इसी चैनल पे मिथिलेश सर मैथ पे आप देख पाओगे मेरे को, और मैं आपसे दावा करता हूं कि एक स्पेशल अप्रोच के साथ सिखाएंगे। आपका दिल दिमाग मेरे से जुड़ जाएगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करता हुआ महसूस करोगे। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।